ये बात है 1990 के दशक की। हरियाणा का एक सुनसान फार्म हाउस, जहां एक ऐसा राज दफन था जिसे सालों तक, मतलब सालों तक दुनिया से छुपाकर रखा गया। तो आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। देखिए, इस कहानी का असली राक्षस कोई भूत प्रेत या साया नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है, और शायद इसीलिए ज्यादा डरावना भी। और वो है इंसानी फितरत। कहानी की शुरुआत होती है सोनीपत और पानीपत के बीच बने एक फार्म हाउस से। और यहाँ हमारे सामने आते हैं दो मुख्य किरदार, जिनके रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी थी, या कम से कम कहने को तो यही था। एक तरफ है राघव मलिक, दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ है राजू, उसका वफादार, मतलब एकदम वफादार रखवाला। राजू जब 20 साल का था तब से इस फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था, और अब 30 का हो चुका था। सोचिए, पूरे 10 साल की वफादारी। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से देखने में तो बिल्कुल अटूट लगता था। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब राघव राजू को फोन करता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि उस रात बिजली जाने वाली है। लेकिन ये एक मामूली सी बातचीत नहीं रहती, बल्कि ये उस रात के भयानक खौफ की शुरुआत बन जाती है। राजू घबराकर राघव को वापस कॉल फोन करता है। उसकी आवाज में जो डर था वो साफ महसूस हो रहा था। अब दिक्कत ये थी कि राघव उस वक्त मुंबई में था। उसने वादा तो किया कि वो अगली सुबह तक पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक राजू को उस फार्म हाउस में वो रात अकेली ही गुजारनी थी। जब राघव अगले दिन फार्म हाउस पहुंचा तो उसने राजू को अस्तबल में कांपते हुए पाया। राजू ने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसने बताया कि कैसे उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, खिड़की में एक हंसता हुआ चेहरा दिखा, और फिर अंधेरे में उसे एक बिना सर वाली औरत दिखी। राघव ने पहले तो इसे वहम समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन राजू की आंखों में खौफ एकदम सच्चा था। शुरुआत में राघव को राजू की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद राजू का वहम है या वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन उसी रात राघव को खुद उस खौफ का सामना करना पड़ा। अब घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। ठीक 9 बजे, जैसा कि बताया गया था, बिजली चली जाती है, और तभी राघव को किसी के हंसने और कांच टूटने की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। वो घबराकर राजू को ढूंढने अस्तबल की तरफ भागता है, पर राजू वहां था ही नहीं, गायब। और तभी राघव को एहसास होता है कि उसकी कार की चाबियां तो घर के अंदर ही रह गई। वो पूरी तरह से फंस चुका था। और फिर रसोई में उस साय को देखकर वो सदमे से बेहोश हो गया। और यहीं कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जो खौफ अब तक अलौकिक लग रहा था, वो अब इंसानी धोखे में बदलने वाला था। और जो सच सामने आया, वो किसी भी भूत प्रेत से कई ज्यादा डरावना था। राघव को होश तो आ जाता है, लेकिन बिजली आने से ठीक पहले घने अंधेरे में उसे एक आदमी फोन पर बात करते हुए सुनाई देता है, और यही बातचीत सारे राज खोलने वाली थी। तो वो डरावना साया, वो हंसी की आवाजें, वो सब कोई भूत नहीं कर रहा था। वो था राजू। जी हाँ, वही राजू जिसे राघव पिछले 10 सालों से अपने परिवार का हिस्सा मानता आया था। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा सच। इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि राघव की अपनी पत्नी मोहिनी थी। उसका प्लान था कि राजू राघव को इतना डराए कि उसे दिल का दौरा पड़ जाए और उसकी मौत हो जाए। राघव, जो अब तक शिकार था, अब शिकारी बन चुका था। इतने बड़े धोखे और सदमे के बावजूद उसने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि ठंडे दिमाग से पूरी बाजी अपने हाथ में ले ली। राघव की ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं थे, ये इस बात का ऐलान था कि अब खेल उसके नियमों के हिसाब से खेला जाएगा। मोहिनी के फार्म हाउस पहुंचने का इंतजार करते हुए उसने राजू को ये अच्छी तरह समझा दिया कि असली ताकत किसके हाथ में है। राघव की चाल देखिए कितनी शातिर थी। उसने उसी लालच को अपना हथियार बनाया जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। मोहिनी ने राजू को 5% का लालच दिया था, राघव ने उसे सीधे 10% ऑफर कर दिया। उसने मोहिनी के ही प्यादे को उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राघव के पास अभी भी एक आखिरी राज था, एक ऐसा तुरुप का इक्का जो इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। और ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो जायदाद,
वो फार्म हाउस जिसके लिए मोहिनी और राजू ने ये सारा खेल रचा, वो अब राघव का था ही नहीं। उसने उन दोनों को एक ऐसी चीज के लिए लड़ने पर मजबूर किया जो असल में मौजूद ही नहीं थी। और फिर दुनिया के सामने जो कहानी आई वो बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी कहानी जिसने राघव को एक बेबस, दुखी पति और पीड़ित के रूप में दिखाया और उसे हर तरह के शक से दूर कर दिया। उसने बड़ी सफाई से अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दिए थे। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इंसानियत पर लालच हावी हो जाता है तो उसकी असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।